मलसीसर कस्बे में अध्यापक पात्रता परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए भामाशाहों ने बिछाए पलक फावड़े। कस्बे की समाजसेवी संस्थाओं तथा आमजन ने सराहनीय कार्य किया। श्री श्याम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दिए, जिस कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के बाद तुरंत केंद्र के बाहर भोजन मिल गया। ऐसी व्यवस्थाओं को देख दूर दराज के जिलों से आए परीक्षार्थी मलसीसर के भामाशाहों की प्रशंसा किए बिना अपने आप को नहीं रोक पाए। वैसे कई जगह रहने व खाने की व्यवस्थाएं कस्बे में की गई। ब्रह्म परिषद भवन में ब्रह्म परिषद के द्वारा रहने व खाने की व्यवस्था की गई। इसी तरह मरोदिया सती गेस्ट हाउस, चौखानिया भवन, वीआर स्कूल आदि में ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से व्यवस्थाएं की गई। इसी प्रकार श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा लोहारुका गेस्ट हाउस में सेवाएं दी गई, जिसमें सुबह नाश्ता देकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया व कार्यकर्ताओं ने सभी परीक्षा केंद्रों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए। आज प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के कारण परीक्षार्थियों के साथ आए परिजनों को देसी जुगाड़ ही काम में लेना पड़ा। कई परीक्षार्थियों के परिजन कस्बे में घूमते नजर आए तथा इसी बीच कई परीक्षार्थियों के साथ आए परिजन ताश खेलकर अपना टाइम पास करते हुए नजर आए। स्काउट गाइड के द्वारा भी सराहनीय कार्य किया गया। स्काउट गाइड के द्वारा कस्बे के परीक्षा केंद्रों का रास्ता बताने के लिए जगह जगह स्काउट गाइड खड़े हुए नजर आए। राजस्थान के अन्य जिलों व राजस्थान के बाहर से आए हुए परीक्षार्थियों ने बताया कि अतिथि देवो भव हमने सुना था, लेकिन राजस्थान में आज पहली बार हमने ऐसा देखा है। रीट परीक्षा के दौरान इस तरह की व्यवस्थाएं भामाशाहों के द्वारा की गई, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह की व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। आज पहली बार ऐसी व्यवस्थाएं देखने के बाद हमारा मन एकदम प्रसन्न है और हम भामाशाहों को बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। पुलिस प्रशासन भी सभी परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैद नजर आए। एग्जाम दे के आए हो आप? पर कैसा रहा? ठीक रहा। ठीक है। और खाने की व्यवस्थाएं? ये व्यवस्थाएं गांव के भामाशाहों की तरफ से की गई है, जिन्होंने अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं ने व्यवस्था करी है खाने के लिए। तो इसके लिए मैं जो भी गांव के सज्जन लोग जिसने भी व्यवस्था की है, मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हम लोग जो है बहुत दूर से आए हैं और मुझे लग रहा है कि आसपास कोई खाने की रेस्टोरेंट या ढाबा भी नहीं है। तो उसको देखते हुए जो गांव के लोगों ने ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है और मैं वंस अगेन उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद, मुरादाबाद। यूपी। आप सुबह आ गए हैं, कल आएंगे? मैं कल रात आ गया था। रात को यहाँ ठहरने की नहीं, कई मैं जगह रात व्यवस्था मैंने है? स्टे किया था झुंझुनू। झुंझुनू। झुंझुनू में स्टे किया था, फिर सुबह वहाँ से आया था। और एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा था, अच्छा अटैम्प्ट किया है। धन्यवाद। एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, पर थोड़े क्वेश्चंस थे वो थोड़े हार्ड आए, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रही, बस बाकी सब अच्छा रहा पेपर। कहाँ से आए आप? मैं मंडावा से। व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की? यहाँ की जो व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब सारे जो आदमी वगैरह हैं तो खाने के लिए भी पूछ रहे हैं, और पानी, खाना पानी, सारी व्यवस्था सेवा बहुत ही अच्छी है। ऐसे कोई भी परेशानी नहीं हुई मैं आने में, ना रास्ते में कोई परेशानी हुई, ना यहाँ पे मतलब रुकने में भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि अच्छा फील हो रहा है। बाकी सेवा बहुत अच्छी है, खाने पीने की बढ़िया? हाँ, सारी व्यवस्था अच्छी है। धन्यवाद। यहाँ की व्यवस्थाएं गांव के गणमान्य जो भामाशाह लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी की। खाने की व्यवस्था, और यहाँ स्कूल वाले बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। यहाँ अपना खुद का स्कूल है, सर्वोदय स्कूल। ये आपका स्कूल है? हाँ जी। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था आपने करी है? हाँ, रहने की व्यवस्था हमने की है। पास में यहाँ दूसरी स्कूल में सेंटर है, जो साथ में गार्जियंस लोग आए हैं उनकी ठहरने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग आ गए उनके रुकने की व्यवस्था, ये हमने देखी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? मैं प्रॉपर झुंझुनू से। हाँ, ये क्या बताएंगे यहाँ की व्यवस्थाओं यहाँ के की बारे में सब? व्यवस्था बहुत अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर भी बहुत हेल्प की, सर ने खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। पूछ रहे थे अब स्टूडेंट के साथ साथ जो उनके साथ आए हुए पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर सिस्टर कोई भी साथ है, उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी की है उन्होंने। खाने की, रुकने की
पानी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छी व्यवस्थाएं थी, हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था। आने जाने में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ। सेंटर के जो परीक्षा सेंटर उसके सामने पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, और एक जो मेन रोड पे वहाँ से जो टर्न लेते हैं वहाँ पर थोड़ी, बाकी कोई कहीं कोई व्यवस्था अच्छी, सब अच्छी व्यवस्था है। एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ से आए आप? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के लास्ट छोर खियूसर के नारवा गांव से आया हूँ, जो जोधपुर के थोड़ा नज़दीक है, वहाँ से आया। एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम मेरा ठीक रहा है, लगभग औसत पेपर था, हार्ड और कठिन मिक्सिंग था, बढ़िया रहा है एग्ज़ाम। कस्बे की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? मलसी सर के लोगों को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि यहाँ की व्यवस्था रहने की, नाइट में यहाँ रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके अपना जो है योगदान दे रहे थे, खाने में, पीने में, रहने में, पानी में, ये सब चीज़ें जो है वो अच्छा रहा है कुल मिला के यहाँ के लोगों का स्नेह। अमित कुमार सिंह है, मैं रीट का परीक्षा देने के लिए आया हूँ बनारस जिले से, और यहाँ पे आया हूँ, और इनके द्वारा जो भी व्यवस्थाएँ दी गई सब कुछ बहुत ही उत्तम था, और फ्री में रहना, फ्री में खाना और फ्री में सारी सुविधाएं दी गई। इनके द्वारा जो भी वॉलंटियर थे और हर प्रकार से मदद किए। हम लोग बस से उतरे तो बस उतरने के बाद इनके वॉलंटियर अपने स्थान पे लेके आए, फिर वहाँ पे रहने खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं वगैरह दिए, और फिर इनकी व्यवस्थाएं देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोगों को सेवा भाव के लिए आगे आना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शुल्क का, फ्री ऑफ कास्ट इनके द्वारा यह कार्य किया गया है। रहने के लिए रात में रूम वगैरह मिला था और बेड भी मिला था, और जिनको कमरे में जगह नहीं मिल पाई थी उनको हॉल में दिया गया, एक एक बेड सबको मिला था, और खाने के लिए सुबह नाश्ता दिया गया था, फिर उसके बाद भोजन वगैरह दिया गया था, और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ मुफ्त में था। और जिनको जहाँ पर जाना था गंतव्य तक, इनके वॉलंटियर ने लोगों को गंतव्य तक पहुँचाया। इस प्रकार से समाज में ऐसा कार्य हो रहा है तो लोगों को यह देखकर सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा था कि हम बनारस से यहाँ पर इतनी दूर आए हैं पेपर देने के लिए। ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर हैं, अपने आसपास हैं। एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ। अभी फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर देना है। धन्यवाद। आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा लगा, लेवल काफ़ी अच्छा चल रहा है। पेपर जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पेपर आए हैं, और व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी थी स्कूल की। और बाहर कब आए थे आप? बाहर एग्ज़ाम ख़त्म होते ही तुरंत बाहर आए हैं। नहीं, यहाँ कब आए थे? आज सुबह आए थे? मॉर्निंग में आए थे। कहाँ से? चूरू से। चूरू से। कैसा हुआ? जी हाँ, क्योंकि हम हरियाणा साइड से हैं, राजस्थान में भी कुछ मुश्किल लगी हमें। थोड़ा मुश्किल था। हाँ, थोड़ी मुश्किल लगी, क्योंकि हम इस जो राजस्थान प्रॉपर से नहीं है ना। सुबह आए थे क्या आप? हाँ, सुबह आए थे। और व्यवस्था सब ठीक थी? हाँ, सब बढ़िया। मलसीसर में जो रीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो दूर दराज अन्य ज़िलों से पधारे हैं, उनके लिए आज मलसीसर में भामाशाह के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसा कि उनको चाय, पानी, नाश्ता एवं सोने की व्यवस्था दी जा रही है, और तो जहाँ सोए थे वहाँ से सेंटर तक उनको गाड़ी की व्यवस्था दी गई है छोड़ने की। और आज मैंने देखा है कि इधर आवागमन भी हो रहा है, और जो लोअरको गेस्ट हाउस में देखा तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारात आई हुई है। इतनी अच्छी सेवा की है लोअरको गेस्ट हाउस में कि मलसीसर में मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा कार्यक्रम। और सभी भामाशाहों को बहुत बहुत सहयोग रहा है मलसीसर में, और अच्छा कार्य किया है।